सफलता की तलाश में हैं? क्या आप जीवन में शांति और संतुलन चाहते हैं? यदि हाँ, तो ध्यान आपके लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे ध्यान के बारे में। ध्यान एक प्राचीन अभ्यास है जो मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है, और ध्यान आपके जीवन को कई तरह से बेहतर बना सकता है। चलिए दोस्तों, नमो बुद्धाय बोल के एक बोध कहानी के माध्यम से इसे विस्तार से समझते हैं। एक समय की कहानी है जहाँ एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका मन बहुत ही अशांत था और वह हमेशा चिंतित रहता। उसे अपने मन को शांत करने का तरीका नहीं मिलता था, जिसके कारण उसका जीवन दुखदायक होता जा रहा था। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो सभी को जीवन के दुख और सुख पर उपदेश दे रहे हैं। वह युवक जल्दी से अपने घर से निकला और उनके आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वह बौद्ध सन्यासी सभी गांव वालों को सलाह दे रहे थे। सन्यासी कह रहे थे कि सभी के जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं, जिससे हमारा मन अशांत रहता है, और अशांत मन दुनिया का कोई भी सुख नहीं ले सकता। चाहे उसे पूरी दुनिया की संपत्ति क्यों ना मिल जाए, वह उसे पाकर भी दुखी ही रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति का मन शांत हो, उसके पास चाहे कुछ भी हो या न हो, वह हर छोटे पल का सुख संतोष ले सकता है। वह हर पल को खुशी खुशी जी सकता है, इस जीवन का परम सुख प्राप्त कर सकता है। इस बात को कहकर वह बौद्ध सन्यासी ने अपना प्रवचन समाप्त किया और आश्रम की ओर लौट गए। युवक उनके पीछे आश्रम तक पहुंच गया और बौद्ध सन्यासियों से बोला, गुरुदेव, कुछ ही देर पहले आप उपदेश दे रहे थे कि एक शांत मन हर पल का आनंद ले सकता है, हर पल को सुखी सुखी जी सकता है। लेकिन इस दुनिया में सभी के मन अशांत हैं, तो फिर ऐसे में कौन अपने जीवन को सुखी बनाए रख सकता है? इस दुनिया में शांत मन किसी के पास नहीं है। मेरे पास भी एक ही मन है और वह भी शांत नहीं है। गुरुवर, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं अपने इस मन को कैसे शांत करूं? एक बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को ध्यान के बारे में समझाया। उन्होंने ध्यान के लाभों को बताया और उसे कहा, बेटा, ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। हम विचारों के कीचड़ से बाहर आने लगते हैं और इसके कारण हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होने लगता है। यदि तुम भी अपने जीवन में सुखी होना चाहते हो और अपने मन के इन विचारों के कीचड़ से बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान करना चाहिए। तुम्हें ध्यान का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है और तुम्हें सही राह पर ला सकता है। उस युवक ने बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। उसने बौद्ध भिक्षु को नमस्कार किया और वापस अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसने ध्यान करना शुरू किया। वह रात भर ध्यान में लगा रहा, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए वह अगली सुबह फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनसे कहा, गुरुवर, आपके उपदेश के अनुसार मैंने रात भर ध्यान किया है, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा मन अभी भी अशांत है। आपने कहा था कि ध्यान से हमारा मन शांत हो जाता है। एक बौद्ध सन्यासी ने उस युवा से कहा, ध्यान करना कोई एक बार का काम नहीं है, यह तो साधना है। समय के साथ साथ मन धीरे धीरे शांत होता है। युवा ने कहा, हे गुरुदेव, इसमें तो बहुत समय लगेगा। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन तुरंत शांत हो जाए और मैं खुशी खुशी जीने लगूं। उस युवक की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उन्होंने उस युवक से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा मन तुरंत शांत हो जाएगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में गए और अंदर से एक कटोरा लेकर आए और उस युवक को थामते हुए कहते हैं, जाओ और पास की बह रही उस नदी से इस कटोरे में पानी भरकर लाओ। बौद्ध भिक्षु के इतना कहने के बाद उस युवक ने वह कटोरा हाथ में ले लिया और नदी की ओर चला। उसके बाद मन ही मन सोच रहा था कि यह गुरु पागल है, इन्हें कुछ नहीं पता। भला ये कटोरा मेरे जीवन में शांति कैसे ला सकता है? ये मेरे मन को शांत कैसे कर सकता है? लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने कटोरा लिया और पास वाली नदी के पास पहुंच गया। वह उस नदी में से कटोरे में पानी भरना शुरू किया।
लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने कटोरे को नदी से बाहर निकाला, उस युवक ने देखा कि कटोरे के चारों ओर छोटे छोटे छेद हैं, जिससे पानी तेज़ी से बाहर निकल रहा था। उसने लगातार कई बार प्रयास किए, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी वह उस कटोरा को पूरा नहीं भर पाया। थक हार कर वह बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौटा और क्रोधित होकर कहता है, गुरुवर, आपने यह कैसा कटोरा दिया है? इसके चारों ओर तो छेद है। भला मैं इसमें पानी कैसे भरकर ला सकता हूँ? जब भी मैं पानी डालता हूँ, इस कटोरा के छेद से सारा पानी बाहर निकल जाता है। बौद्ध सन्यासी उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, बेटा शांत हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। अगर तुम क्रोधित होकर इसे सुनोगे तो इसे समझना तुम्हारे लिए कठिन होगा, इसलिए शांत रहो और मेरी बात को समझने का प्रयास करो। यह कटोरा जो मैंने तुम्हें दिया है, उसे अपना मन मानो, और मन केवल दो ही तरीके से शांत हो सकता है। पहला, ध्यान। अपने मन को शांत और स्थिर करने के लिए ध्यान और ध्यान का अभ्यास कर सकते हो। ध्यान प्रणालियों का अनुसरण करके, जैसे कि योग, प्राणायाम और मेडिटेशन करके मन को शांत रख पाओगे। दूसरा, संतुलन और स्थिरता। संतुलित और नियंत्रित जीवन शैली अपनाकर मन को शांत रख सकते हो। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और समय का सार्थक उपयोग करने के द्वारा मन को स्थिर और संतुलित रख पाओगे। फिर चाहे वह क्रोध हो या प्यार या फिर दया, हम जो भी अपने अंदर बनने देते हैं वही हमारे अंदर से बाहर भी आता है। इसीलिए मैंने तुम्हें छेद वाला कटोरा दिया, क्योंकि ये हमारी मन की तरह ही है। और जब हम इस मन को भरना चाहते हैं, तब तुम अपना समय बेकार कर रहे हो। क्या तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि इसी तरह तुम अपने मन को भरने में लगे हुए हो? क्या इससे तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो रहा? क्या इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं हो रहा? क्योंकि जिस भी चीज़ से तुम अपने मन को भरोगे, वह तो बाहर निकल ही जाएगी। उस युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तत्काल उन बौद्ध भिक्षु के पैरों में गिर गया और उन्हें कहता है, गुरुजी, आपने सच कहा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपना जीवन बेकार कर रहा था। मैं तो इस बात से अनजान था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। बहुत सोच विचार करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, बेटा, जब हम निरंतर ध्यान करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो देखते ही देखते हमारे मन की भूख शांत होने लगती है और एक समय पर हमारा मन सारे विचार उत्पन्न करना बंद कर देता है। तब वह बाहर से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता और जो कोई भी विचार हमारे भीतर है, वह सारे विचार देखते ही देखते समाप्त हो जाते हैं और इसी प्रकार धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम ही तो कह रहे थे कि तुमने रात भर ध्यान किया है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा मन शांत नहीं हो रहा। बेटा, तुम चाहो तो 1 घंटे के लिए ध्यान कर सकते हो, चाहो तो पूरा दिन भर तुम ध्यान करो, लेकिन इसका लाभ भी तुम्हें उतना ही मिलेगा। अर्थात मान लो तुम 1 दिन के लिए ध्यान करते हो, तो इससे तुम्हारे मन को भी शांति केवल कुछ समय के लिए ही मिलेगी। ये हो सकता है कि वह 1 घंटे के लिए शांत रहे या फिर केवल कुछ क्षणों के लिए, लेकिन वह शांत अवश्य होगा। लेकिन जैसे ही उसे फिर से भूख लगेगी, वह फिर से अशांत हो जाएगा और फिर से यहाँ वहाँ भागने लगेगा। वह अपने विचारों की तलाश में आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसे भी तो भूख लगी है, उसे भी तो खाना चाहिए, उसे भी तो पानी चाहिए। जैसे कि जब तुम्हें भूख लगती है, तुम अशांत हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें भोजन चाहिए, पानी चाहिए, ताकि तुम अपने पेट की भूख को मिटा सको और तुम्हें शांति मिले। उस युवक ने कहा, आप सच बोल रहे हो, मैं गलत था, मेरी ही गलती थी। मैं अपने मन को ज़रूर शांत रखूँगा, चाहे इसके लिए मैं कितना भी समय लगाऊं, लेकिन मैं उस सुख को प्राप्त करके ही रहूँगा। इसी तरह कहकर उस युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, शांति और सुख की खोज में हमें बाहरी चीज़ों के प्रति नहीं, बल्कि अपने अंदर की खोज करनी चाहिए। अक्सर हम अपनी खोज को बाहरी वस्तुओं में ही सीमित कर देते हैं, लेकिन यहाँ कहानी में बताया गया है कि सच्ची शांति और सुख केवल हमारे अंदर ही है। ध्यान से पाएं अपने मन की शांति। यह एक अनुभव है जो हमें नई दिशा और आनंद की ओर ले जाता है। इससे हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और जीवन को उसी तरह से जीते हैं जैसा कि यह होना चाहिए। ध्यान के माध्यम से हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं
और जीवन में खुशियों की खोज में निरंतर बने रहते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा हम अपने विचारों को संयमित करते हैं और मन को स्थिरता प्राप्त होती है। साधना से हम अपने अंदर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं और अपने जीवन में एकाग्रता और स्थिरता लाते हैं। इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि अपने मन को शांत करना कोई तत्व या जल्दबाजी का तरीका नहीं है। हमें अपने अंदर की गहराइयों में जाकर अपने मन को समझने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमें यह भी सिखाया गया है कि जीवन में सुख और शांति के लिए साधना और ध्यान को नियमित रूप से अपनाना चाहिए। यह हमें अपने स्वास्थ्य, मानसिक ताकत और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। इसी तरह यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमें अपने अंदर की खोज करने और साधना के माध्यम से मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए ध्यान रखें और खुश रहें।